जय श्री हरि। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का हमारी वैदिक परंपराओं में एक विशेष महत्व है। इस दिन को हम धन त्रयोदशी या धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, देवता कुबेर और यम के पूजन का विधान है, पर साथ ही साथ भगवान विष्णु के पूजन से आज विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु का पूजन आज धनतेरस के दिन अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन नियमित रूप से हम दीपावली तक माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारी और स्वागत में रत हो जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि जहाँ माँ लक्ष्मी का पूजन होगा वहाँ किसी न किसी स्वरूप में भगवान विष्णु का पूजन स्वतः ही हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी के 5 दिवसीय पर्व दीपावली के शुभ आरंभ पर हम भगवान विष्णु का पूजन भगवान धन्वंतरी के स्वरूप में करते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश और आयुर्वेद का वरदान लेकर प्रकट हुए थे। उनके पूजन का शुभ आरंभ आज धनतेरस के दिन से हम करते हैं। भगवान धन्वंतरी सबसे बड़े धन का वरदान अपने भक्तों को देते हैं, जो माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारियों में रत होते हैं और भगवान विष्णु को याद करते हुए इस पर्व की शुरुआत करते हैं। भगवान धन्वंतरी हमें आरोग्यता का वरदान देते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है, रोग मुक्त है, तो आज के युग में ये सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा वरदान है। जिसके यहाँ भी बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, जो अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है, उसे तो धनतेरस पर विशेष रूप से, जो आगे मैं बताऊंगी, दीपदान, वो दीपदान ज़रूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण आपको यथाशक्ति आज जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारी, माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ आरंभ 13 तारीख यानी 13 नवंबर 2020 को होगा। धन त्रयोदशी को हम 13 तारीख को ही मनाएंगे, पर त्रयोदशी तिथि जो है वो 12 तारीख से ही रात 9:30 से आरंभ हो जाएगी। पर पर्व जो है वो उदय तिथि के आधार पर हम 13 तारीख को ही आरंभ करेंगे मनाना। इस बार 13 नवंबर को 5:60 तक यानी 6 बजे तक ही त्रयोदशी तिथि हमको प्राप्त होगी। तो कुल हमको पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त जो प्राप्त होगा वो 40 मिनट का प्राप्त होगा। लगभग 40 मिनट का ये जो शुभ मुहूर्त है ये 13 तारीख को शाम को 5:20 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। इस समय हमें भगवान विष्णु का पूजन, भगवान धन्वंतरी का पूजन, जो पिछले साल हम गणेश लक्ष्मी लेकर आए थे अपने घर में पूजा स्थल में जो विराजमान है, उन गणेश लक्ष्मी का पूजन और दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस बार धनतेरस का जो ये शुभ मुहूर्त है उसको ग्रहों के शुभ संयोग भी प्राप्त हैं। इन 5 दिनों में माँ लक्ष्मी के पूजन के जो विधान हम अपनाएंगे, जिस तरह से भी इन 5 दिनों में माँ लक्ष्मी के पूजन, भगवान गणेश के पूजन, यम के पूजन और भगवान कुबेर के पूजन, भगवान विष्णु के पूजन में हम जिस भी विधान से रत रहें, उन सब को ग्रहों का शुभ संयोग प्राप्त है। क्योंकि इन दीपावली के पर्व पर धनतेरस से लेकर दीपावली तक देवगुरु बृहस्पति और भगवान शनि अपनी ही राशियों में विद्यमान होंगे, स्वराशियों में विद्यमान होंगे, जो कि एक शुभ संकेत होगा। तो इस
5 दिवसीय दीपावली के पर्व में किसी भी विधान से, किसी भी तरह से माँ लक्ष्मी की उपासना में, भगवान गणेश की पूजा में रत रहने पर हमको विशेष धन योग के फलस्वरूप शुभता प्राप्त होगी, स्थिरता प्राप्त होगी। इस योग का विशेष फल यही है कि इस समय जो भी पूजा अर्चना, जो भी विधान, जो भी अनुष्ठान किया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष ज़रूर मजबूत होगा, उससे कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियां ज़रूर बनेंगी, वैभव और व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। शुक्र देव जो कि वैभव और विलासिता के, वैभव और ऐश्वर्य के अधिपति हैं, वहीं बुध वाणिज्य और तीव्रता के अधिपति हैं। तो कहीं ना कहीं तीव्र गति से बुद्धि की कुशाग्रता के आधार पर हमको ऐसे संयोग मिलेंगे जीवन में जिससे हम ऐश्वर्य और सुख संपत्ति अर्जित कर सकें। तो इन दिव्य दिनों को आप जो है पूजन में रत रहकर, माँ लक्ष्मी से की उपासना में रत रहकर, दीपदान करते हुए ये पर्व मनाएं और ग्रहों के विशेष संयोग की शुभता को प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि किस तरह से धनतेरस वाले दिन हम दीपदान करके माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यम देवता का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु का पूजन यथाशक्ति विष्णु मंत्रों का जाप करके करते हैं। जो ये 40 मिनट का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमको किस किस दिशा में किस तरह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए जिससे हमारे घर में आरोग्यता, संपन्नता और वैभव आसानी से आ सके। 13 तारीख को शाम 5:20 से 6 बजे के शुभ मुहूर्त में हम भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए, ओम श्री हरि विष्णु नमः का जाप करते हुए भगवान का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। अगर भगवान धन्वंतरी का चित्रपट घर में विराजमान है तो उनका पूजन करेंगे, नहीं तो भगवान विष्णु में ही उनके दर्शन करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। पिछले साल जो गणेश लक्ष्मी हमने विराजमान कराए थे अपनी पूजा स्थल पे, उनका धूप दीप और नैवेद्य के साथ पूजन करेंगे, पर पूजन में श्री हरि विष्णु नमः का जाप करते रहेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान कुबेर का पूजन करेंगे उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में भगवान कुबेर को साक्षात स्वरूप मानकर उनका मानसिक पूजन करते हुए उत्तर दिशा में हम चावल की ढेरी पर एक प्रज्वलित घी का दीपक विराजमान कराएंगे। चावल का आसन, अक्षत का आसन देते हुए जले हुए दीपक को हाथ में ही या रखने से पहले ही प्रज्वलित कर लें और फिर प्रज्वलित दीपक को चावल की ढेरी पर रखें उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए। इस शुभ मुहूर्त में आप उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं या भगवान कुबेर के चित्रपट की भी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा दीपक जो है वो हम दक्षिण दिशा में भगवान यम के पूजन के लिए प्रज्वलित करेंगे और उसे भी चावल का आसन देते हुए चावल की ढेरी पर विराजमान कराएंगे। दीप जलाते समय, दक्षिण दिशा में पूजन करते समय हम हनुमान जी के 12 नामों को ध्यान में ला सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रह सकते हैं दीप प्रज्वलित करते समय। उसके बाद तीसरा दीपक हम अपने घर में विराजमान माँ तुलसी के पौधे पर घी का दीपक अर्पित करेंगे। पहला दीपक भगवान कुबेर को उत्तर दिशा में घी का दीपक, दूसरा दीपक भगवान यम को दक्षिण दिशा में कड़वे तेल का दीपक और तीसरा दीपक फिर घी का माँ तुलसी के समक्ष हम अर्पित करेंगे। ओम श्री हरि विष्णु नमः का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम गोवर्धन पूजा तक रोज अपने नियमित तौर से अपनी दहली को गोधूली वेला पे साफ करते हुए एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक नियमित
इन 5 दिनों में संध्या समय में गोधूली वेला में प्रज्वलित करेंगे। अक्षत का आसन देते हुए चावल की ढेरी के ऊपर प्रज्वलित एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक विराजमान कराएंगे और कुछ समय के लिए वहाँ पे खड़े होकर दीपक के समक्ष बैठकर ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करेंगे। आप 108 बार संकल्पित होकर भी कर सकते हैं या यथाशक्ति जितनी बार भी आप ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करेंगे, जो कि हमारे धनतेरस के इस शुभ ग्रह गोचरों के सानिध्य में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान कुबेर और यम देवता का आशीर्वाद देने के लिए ये शुभ योग हमें प्राप्त होगा और आज से ही हम माँ के पूजन में रत होने का संकल्प लेकर दीपावली पर्व को हर्षोल्लास से मनाना शुरू करेंगे। जय श्री हरि।